हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में बात करें, जनरली जो जीओसी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, इसको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिससे को हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट के बारे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की, करें बेटा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो इसमें ध्यान क्या रखना है हमें। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये क्या है, कार्बोकैटायन। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर हम बात करें, ये जो कार्बोकैटायन है बेटा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स। कार्बन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। तो इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन और यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ या ना। तो यहां पे होगा क्या, जो ओवरलैप होगा, क्या होगा बेटा, एक प्रकार से ओवरलैप होगा। किसका होगा, जो अल्फा, देखो ये जो कार्बोकैटायन का कार्बन था, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मतलब सीएच बॉन्ड, इसकी बात करें बेटा, सीएच बॉन्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, वो क्या करेगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। कहां पे करेंगे बेटा, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसमें करेंगे, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर कंजुगेशन। देखो एक बार जल्दी से, या फिर अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो ध्यान क्या रखना है बेटा डेफिनेशन के बारे में। जैसे कि हमारे पास क्या है, अभी हमने देखा, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन। क्या हो रहा है बेटा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहां पे जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। उनका क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। कहां पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इन वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। कहां पे हो रहा है बेटा, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको दूसरा नाम अगर हम बात करें, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, आया ना, इतना समझ में आया है या नहीं, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। अब हम अगर हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, नॉर्मली किसमें देखते हैं, एल्कीन्स में। किसमें, एल्कीन्स में, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स में। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसी में अगर हम बात करें, जो हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन, जैसा कार्बोकैटायन का वैसा ही किसका होगा बेटा, फ्री रेडिकल का होगा। यहां पे बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव करेगा और फ्री रेडिकल में कैसे करेगा, होमोलिटिकली। तो जैसे कि अगर हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन 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 और CH2 पॉजिटिव। अब कोई तुमसे पूछे, कंडीशंस की बात करें, किसकी बात करें बेटा, कंडीशन की बात करें कि हाइपर कंजुगेशन कब शो करेगा कोई मॉलिक्यूल या फिर कब शो नहीं करेगा। तो ध्यान क्या रखना है, फॉर हाइपर कंजुगेशन,
फॉर हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन देखें तो इसके पास क्या है बेटा? वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है? कार्बोकैटायन है और इसके पास क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। यहां पे क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे? यहां पे डोनेट करेगा और बनेगा क्या हमारे पास? सी एच एच डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हाइपर कंजुगेशन हो गया। अभी तो ये क्या हुआ है? इस कार हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या है? ये भी है और ये भी है। समझ में आया ही नहीं? तो तीन हाइप मतलब एक इसके रेस्पेक्ट में बन गया, दो और बन सकते हैं, हाँ या ना? तो ध्यान क्या रखना है? जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है, क्या है बेटा? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, या फिर इसको बात करें टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, वो किसके इक्वल होगी बेटा? n+1। किसके इक्वल होगी? n+1 के। यहां पे n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ या ना? अब देखो हाइपर कंजुगेशन में अगर हम बात करें, इंपोर्टेंट बात करें, तो ध्यान क्या रखना है? एक तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, मोर द, सेकंड क्या आता है? मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। जैसे कि अगर हम बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्या है? कार्बोकैटायन CH3 CH3 CH3। ठीक है, दूसरा क्या है? कार्बोकैटायन हाइड्रोजन CH3 और CH3। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं हमें, मतलब कार्बोकैटायन है। हमें क्या बताना है? इन दोनों की में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमें पता है ये कार्बन है, इससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 6 और 3 9, 9 आ गया टोटल। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ गए? 9। यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3 और 3 6, तो टोटल एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो जहां पे एन की वैल्यू ज्यादा उसी की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा, अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो हाइपर कंजुगेशन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी क्या होंगे बेटा? ज्यादा। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी से देखो एक बार, जल्दी से देखो। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, अरे हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पे हमने देखा किसके बारे में? अभी तक क्या पढ़ा है? कार्बोकैटायन। अब क्या आता है? हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। किसमें? एल्कीन्स में बात कर। ठीक है, आया ना? अब एल्कीन्स में देखें तो क्या है हमारे पास? कार्बन हाइड्रोजन 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 और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है और ये बताना है कि यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व है, तो ये यहाँ पे जाएगा
और ये यहां पे जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, सी एच, यहां पे क्या जाएगा एच पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो ये क्या होगी, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगी, या फिर कह सकते हैं हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स। क्या हो गया बेटा, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी बताओ। ये इस कार्ब हाइड्रोजन, ऐसी एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 है। तो तीनों के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगी, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेगी। समझ में आया या नहीं, आया ना। अब देखो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा क्या है बेटा, कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये क्या शो करता है, कार्बन जो और जो हाइड्रोजन है, इनके जो ये बॉन्ड है, इट रिप्रेजेंट सम आयोनिक करेक्टर, सम आयोनिक करेक्टर इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या शो हो रहा है बेटा, ये कार्बन और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था, इसमें क्या है, कुछ आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है, सम आयनिक करेक्टर इज प्रेजेंट इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। दूसरा क्या हो रहा है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो क्या एक्वायर कर रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड के साथ किसके करेक्टर आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के भी करेक्टर आ रहे हैं। डबल बॉन्ड के साथ किसके करेक्टर आ रहे हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड के भी। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ बेटा। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या था बेटा, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। अगर हम हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल की बात करें तो हमारे पास ऐसा कुछ है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन CH2 और रेडिकल। ठीक है, हमें क्या पता है रेडिकल किसके साथ कंबाइन होगा, रेडिकल के साथ कंबाइन होगा। तो हमने मान लिया ये बॉन्ड कैसे क्लीव किया, होमोलिटिक क्लीव किया, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड। अब एक इलेक्ट्रॉन इस साइड और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना। एक तो बन गया हमारे पास H रेडिकल, आया ना, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, फ्री रेडिकल यहां पे था और एक फ्री रेडिकल यहां पे था, आया ना। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, आया ना। तो क्या बन गया, एल्कीन बन गया। क्या बन गया बेटा, एल्कीन। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हो गई किसमें बेटा, फ्री रेडिकल्स में। किसमें, फ्री रेडिकल्स में। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, कर लोगे। ऐसे ही लास्ट आता है हाइपर कंजुगेशन इन बेंजीन। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, हाइपर कंजुगेशन इन बेंजीन, या फिर स्पेसिफिकली बात करें किसमें, इन टोलिन। टोलिन में बात करें तो होता क्या है बेटा, ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। अब होगा क्या, ये यहां पे और ये यहां पे, तो यहां पे क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। क्या बना बेटा, नेगेटिव डबल बॉन्ड CH और यहां पे क्या आ गया, H पॉजिटिव। ठीक है, आया ना। अब ये यहां पे और ये यहां पे,
नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल इतना समझ में आ गया या नहीं? हाँ या ना? तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, क्या है? नेगेटिव चार्ज है, वो कहां पे इंक्रीज हो रहा है? एट ऑर्थो और पैरा। एक मिनट रुक जाना बेटा, लाइट चली गई है थोड़ा। थोड़ा सा रुकना। एक मिनट रुक जाना बेटा। ये लास्ट इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है? आया ना? तो यहां पे अगर हम बात करें बेटा, हो क्या रहा है? नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पे। एक तो यहाँ पे ऑर्थो और एक यहाँ पे पैरा पे, ठीक है? आया ना? ऐसे इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो एक बार ऑर्थो पे यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा, यहाँ पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। क्या हो रही है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। समझ में आया या नहीं? आया ना? तो हम कह सकते हैं जो हाइपर कंजुगेशन है वो कहां पर अप्लीकेबल है बेटा? कहां पर अप्लीकेबल है? एट ऑर्थो एंड पैरा। किसमें? बेंजीन रिंग में बात करें। किसमें बात करें? बेंजीन रिंग में, ठीक है? आया ना? तो एक क्वेश्चन है बेटा, हमें दे रखा है डिफरेंट कार्बोकैटायन दे रखे हैं। एक दे रखा है बेटा कार्बोकैटायन CH3 CH3 CH3, ठीक है? एक दे रखा है CH3 CH2 CH3 और H पॉजिटिव। तो यहां पे क्या बताने? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या बताने? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा क्या बताने? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और क्या बताना है? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है? आया ना? मतलब टोटल नंबर बताना है, ना कि दूसरा। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या? 3 + 3 कितने हो गए बेटा? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। आया ना? तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगी? 9 + 1 = 10। कितनी होगी बेटा? 10। यहां पे बात करें तो कितने? 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। कितनी हो जाएगी? 5 + 1 = 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। कितना समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। ऐसे ही अगर हम यहां पे बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 ही है। 3 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगे? 3 + 1 = 6 4। कितनी हो जाएंगे बेटा? 4। समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, कर लोगे? आया ना? अरे कर लोगे ना? अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। क्या आता है? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इसमें ध्यान क्या रखना है बेटा? अगर हम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन की बात करें, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ
एल्कीन। ठीक है, हाँ है ना, मतलब कोई भी एल्कीन है जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा, स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी ज्यादा। जैसे कि अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, एक सी एच थ्री यहाँ पर, एक सी एच थ्री यहाँ पर, दूसरा क्या दे रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सी एच थ्री एच, सी एच थ्री एच, और थर्ड क्या दे रखा है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अगर यहाँ इन तीनों में बात करें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने बेटा, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ या ना, यहाँ पे बात करें तो कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या कह रहा है, अगर मान लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर इंक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वो भी क्या करेगी, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो एक तो ये एप्लीकेशन थी हमारे पास, एक तो ये एप्लीकेशन थी, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, कर लोगे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या आता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये ध्यान रखना बेटा, जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या कह रहा है बेटा, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो क्या करेगी, वैल्यू डिक्रीज करेगी, वो वैल्यू क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है बेटा, एक तो है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, दूसरा क्या है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच थ्री, थर्ड क्या है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो क्या आ जाएगा, 2, 1 नाम दे दे इसको, 2 इसको, 3 इसको, तो क्या आ जाएगा 2 देन 3 देन 1। ये तो क्या आ गया बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लेकिन अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देखें तो ध्यान क्या रखना है, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे